अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कमीज़ में तीरा कटिंग करेंगे। अगर आप जेंट्स कमीज़ तीरा कटिंग करने के अंदर ये दो गलतियां कर रहे हैं तो आप कभी भी जेंट्स कमीज़ में अच्छी फिटिंग नहीं दे सकेंगे, चाहे आप स्केल मेथड के ज़रिए कटिंग कर रहे हो। अगर आप तीरा कटिंग करने में गलती कर रहे हैं तो आप कभी भी एक प्रोफेशनल टेलर मास्टर नहीं बन सकेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तीरा कटिंग के लिए एक स्ट्रेट लाइन कर लें। आप जिस साइज में भी तीरा कटिंग कर रहे हो उसका 8वां हिस्सा ले लें। हम यहाँ पे 36 साइज में तीरा कटिंग कर रहे हैं तो उसका 8वां हिस्सा 4.5 इंच बन रहा है। आधा इंच इसमें मैं ऐड करूंगा और 5 इंच में मार्क करूंगा। आधा इंच हमने इधर इसलिए ऐड किया है कि जब हम आर्मोल को आधा इंच छोटा रखते हैं तो उस आर्मोल के आधे इंच को हम तीरे के अंदर बैलेंस कर लेते हैं और तीरे को हम 8वें हिस्से में आधा इंच बढ़ा देते हैं। और अक्सर आप लोग ये गलती करते हैं कि अगर फ्रंट को बैक से छोटा रखने में बैलेंस नहीं करते कि कभी 1 इंच छोटा रख लें या कभी 2 इंच छोटा कर दें, और इस तरह अगर हम बैक को बैलेंस नहीं करें तो फिर तीरे की कटिंग के बाद तीरे को बैलेंस करने में मुश्किल होगी। तो आपने हमेशा बैक को फ्रंट से 1.5 इंच छोटा रखना है। जितना हमने फ्रंट में हाले को कटिंग किया हो उसमें 5 इंच बढ़ाकर मार्क करें। तीरे के डाउन के लिए 24वें हिस्से में मार्क करें। स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। बैक से जितना तीरे को हमने कटिंग किया हो उतना ही तीरे को मार्क करें। तीरे के डाउन की क्रॉस लाइन लगा लें। हाले को बहुत ज्यादा खड़ा शेप नहीं देंगे। और आधा से 5 इंच हम तीरे को आर्मोल की तरफ निकाल कर मार्क करेंगे। तीरे को बैक के ऊपर रख लें। अगर आप तीरे को बैक के ऊपर रखकर चेक नहीं कर रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। आपने हमेशा तीरे को बैक के ऊपर चेक करना है। क्रीज लगाकर चेक करें। जो हमने तीरे में हाले को कटिंग किया है वो इस क्रीज के साथ मैच हो रहा हो। अगर इस क्रीज के साथ मैच नहीं हो रहा है या इस तरह का कोई बल आता है तो फिर कमीज सिलाई होने के बाद कमीज के पीछे जाने की शिकायत होगी। तो आप तीरे को फ्रंट के ऊपर चढ़ाकर ये जरूर चेक कर लें कि हमारा हाला तीरे के साथ मैच हो रहा हो। आर्मोल के साथ भी बैलेंस होने चाहिए तीरा। ऐसा ना हो कि यहाँ से छोटा हो और हम खींच खांच करके तीरे को सिलाई करें। तो इस तरह की सिलाई करने से कमीज सिलाई होने के बाद एक अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। दूसरा, आप तीरे की चौड़ाई को साइज के हिसाब से कटिंग करें। जिस तरह मैंने चेस्ट के 8वें हिस्से के हिसाब से तीरे की चौड़ाई को कटिंग किया है जो 5 इंच पर आ रही है। अगर आप 5 इंच के साइज के तीरे को हर साइज पर कटिंग करेंगे तो आपकी कमीज की कटिंग में एक अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो जिस तरह का साइज हो आपने तीरे की चौड़ाई उतनी रखनी है। अगर हम 40 साइज पर कमीज कटिंग करेंगे तो उसका 8वां हिस्सा 5 इंच बनता है। आधा इंच ऐड करके 5.5 इंच तीरा कटिंग करेंगे। इसी तरह अगर हम 32 साइज की कमीज कटिंग करें तो उसका 8वां हिस्सा 4 इंच बनता है। आधा इंच ऐड करके 4.5 इंच पे तीरा कटिंग करेंगे। और जितनी तीरे की चौड़ाई होगी और जो हमारे चेस्ट का साइज होगा उसके हिसाब से हम तीरे के शोल्डर डाउन को मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर शोल्डर डाउन को मार्क किया था। जब हम 40 साइज पे तीरे को डाइंग करेंगे तो हाले की गहराई 1.25 इंच होगी और 1.25 इंच ही शोल्डर के डाउन की गहराई होगी। इस तरह अगर हम 32 साइज पर तीरे को कटिंग करेंगे तो हाले की गहराई 1.25 इंच होगी
और 1.25 इंच पर ही हम शोल्डर डाउन को भी मार्क करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम अगर एक ही साइज की तीरे कटिंग करते हैं तो हमारी कमीज की फिटिंग साइज के हिसाब से नहीं बनती है। अगर आप स्केल मेथड से तीरा कटिंग करके कमीज को बैलेंस करना समझ जाएंगे तो आपकी कटिंग में 100% परफेक्शन आ जाएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।